सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको जो उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जा रहे थे तो उद्धव जी जब बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो उद्धव जी उसके बाद एक प्रश्न ये पूछते हैं कि भगवान जब आप इस पृथ्वी से अपना जो संवरण लेकर चले जाएंगे, सबको समेट के जब अपनी लीला का संवरण लेकर जब चले जाएंगे इस पृथ्वी से, तो उस समय धर्म का जो हम मनुष्य जो हैं हम सबको ये कैसे पता लगेगा कि धर्म का किस तरीके से धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए धर्म को, और ये धर्म का तो लोप ही हो जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर से। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को धर्म का अनुष्ठान किस प्रकार करा जाता है, मतलब जो हमारे जो गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ये जो हमारे 4 प्रकार के जो अलग अलग आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों के अंदर धर्म का निरूपण कैसे करा जाता है, धर्म का अनुष्ठान क्या क्या समझ के साथ करा जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वो बताते हैं। तो आज मैं आपको वो सुनाने वाली हूँ। और साथ में मैं आपको विष्णु कोश के अंदर जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की जो आसपास के जो 4 पर्वत हैं जो कि सुमेरु पर्वत की आधारभूत धुनियाँ कहलाते हैं, तो वो जो 4 पर्वत है कहा जाता है कि वो उनमें बहुत अलग तरीके के पर्वत हैं और उनसे बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आज मैं आपको उन 4 आधारभूत धुनियाँ जो हैं सुमेरु पर्वत की, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्म में मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम ध्यान लगाकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। मतलब क्या बताया मैंने आपको, जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था, जो ब्रह्मा जी का एक कल्प जो होता है, एक दिन होता है, तो वो उसमें 1000 सतयुग आते हैं। तो उन 1000 सतयुग में जो पहला सतयुग आया था, जब कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय जो मनुष्य थे उनका हंस नामक एक ही वर्ण था। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और मैं ही धर्म था। उस समय भक्तजन मेरे हंस स्वरूप की उपासना करते थे। सतयुग में उस समय भगवान के हंस रूप की उपासना करी जाती थी। उसके बाद त्रेता युग में मेरे हृदय से श्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद प्रकट हुए और यज्ञ के रूप में मैं भी प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। मेरे उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण के समय अपनी इंद्रियों के वश में रखना चाहिए। जितने भी मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो ये भगवान ने बताया है कि कहाँ कहाँ से भगवान के भुजा से क्षत्रिय हुए, जंघा से वैश्य हुए, है ना। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं, इनके लिए भगवान बता रहे हैं कि उनको गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण के समय अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इसके बाद यदि उसे ब्रह्मचारी बनने का विचार हो तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे ब्रह्मचारी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को घोर संकल्प से अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ऐसा करने से उनके अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाता है। यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो उसे अपने अनुरूप, अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। यदि वह किसी कन्या को स्वयं पसंद करता है, अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए, परंतु उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे यह बात कभी नहीं भुलानी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोक भी भोग हैं, वो भी नाशवान ही हैं।
जैसे स्वप्न नींद टूटने पर तक ही रहता है, वैसे ही भाई बहन, पति पत्नी, सगे संबंधी, इन सब मिलने जुलने वालों का संबंध बस शरीर के रहने तक ही रहता है। जो लोग घर गृहस्थी में आसक्त रहते हैं और मैं मेरे के फेरे में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहा है कि जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में जो रहना चाहता है वो रहे, मगर उस गृहस्थ आश्रम के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनसे आसक्त ना हो, उनसे दूर रहते हुए अपने कर्मों को करता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ में जाना चाहे, इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवान, क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण बहुत सालों पहले लिखी गई, हज़ारों सालों पहले लिखी गई थी, तो उस समय जब भगवान ने ये सब चीज़ें बताई थी तो उस समय इसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी थी। क्योंकि जैसे अब वानप्रस्थ की बात करी जाए या संन्यास की बात करी जाए, तो वानप्रस्थ तो अब हम लोगों में से कोई नहीं जाता, मगर आप जब इस जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ आपको, तो उसको हम एक तरह से उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि हम वानप्रस्थ में अपने ओल्ड एज में वानप्रस्थ तो नहीं जाते हैं, मगर हाँ, हम अपनी ओल्ड एज के अंदर वानप्रस्थ तरीके का जीवन अपने घर में रहकर भी निर्वाह कर सकते हैं, जिससे हम अपने घर में रहकर भी उससे डिटैच होकर रह सकते हैं। तो इसके जो वानप्रस्थ के जो स्टेप्स बताए हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हम अपने जीवन के अंदर भी उतार सकते हैं, घर में रहकर भी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ में जाना चाहे तो वह अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर या साथ भी ले जा सकता है। फिर उसे शांत चित्त से अपनी बची हुई आयु वन में रहकर ही व्यतीत करनी चाहिए। वन में रहते हुए उसे कई शारीरिक कष्ट होंगे, उसे उन सबको बिना विचलित हुए सहना चाहिए और इस तपस्या को निष्काम भाव से करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तो सब देवता लोग स्त्री पुत्रादि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह तो हम लोगों को लांघ कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। सन्यासी को केवल इतनी ही भिक्षा मांगनी चाहिए जिससे उसके एक समय का भोजन हो जाए। उसे भोजन संचलित नहीं करना चाहिए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए। उसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखना चाहिए। उसे इस बात का विचार करना चाहिए कि चित्त का चंचल होना बंधन है और उसको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों इंद्रियों को जीत ले। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, विद्वान होकर भी पागलों की तरह बातचीत करे, पाखंड ना करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सहन कर ले, परंतु स्वयं किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोजन मिलना या ना मिलना तो प्रारब्ध के अधीन है। प्रिय उद्धव जी, ऐसे पुरुष जो यह निश्चय कर लेते हैं कि संसार के विषय केवल दुख देने वाले हैं, तब उसे इन सब से विरक्त हो जाना चाहिए। और ऐसे में यदि वह मेरी प्राप्ति के साधन ना जानता हो तो भगवान चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ। ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी के साथ विहार करे। उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ही मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मेरी अचल भक्ति प्राप्त हो जाती है और इस बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार आज भगवान ने जो उद्धव जी को बताया कि जो अलग अलग 4 आश्रम हैं, उन 4 आश्रमों में रहने वाले लोग जो हैं वो किस प्रकार धर्म का आचरण कर सकते हैं। और अब समय है विष्णु कोश का। जैसे मैंने आपको बहुत सारी अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। ये जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के आसपास बहुत सारे जो पर्वत हैं उनकी श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, मगर जो इमीडिएट जो सुमेरु पर्वत के जो पास में हैं वो 4 पर्वत हैं। जो वो 4 पर्वत हैं वो सुमेरु पर्वत की आधारभूत धुनियाँ माने जाते हैं। वो पर्वत हैं मंदर पर्वत, मंदर पर्वत को मंदराचल पर्वत भी कहते हैं। दूसरा है मेरु मंदर पर्वत, तीसरा है सुपार्श्व पर्वत और चौथा है कुमुद पर्वत। तो ये 4 पर्वत हैं जो सुमेरु पर्वत की आधारभूत धुनियाँ है, उसके बिल्कुल आसपास ही हैं ये। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ जो मंदर पर्वत है, मंदराचल पर्वत जो है ये क्या करता है, इसकी क्या स्पेशलिटी है। तो मंदराचल पर्वत जो है ये 11 योजन ऊंचा देवताओं का, इस पर एक आम्र वृक्ष है, इस पर्वत पर आम्र वृक्ष है और इसके जो आम होते हैं वो प्राय जो अमृत के समान स्वादिष्ट होते हैं। और जब ये आम गिरते हैं नीचे तो ये अरुणोदय नाम की नदी बन जाते हैं। और ये जो अरुणोदय नाम की जो नदी बनती हैं, इसके अंदर जो जब ये नदी बन जाती है तो पार्वती जी की जो अनुचरी यक्ष पत्नियां हैं वो इस नदी के अंदर स्नान करती हैं और कहते हैं कि उनके इस नदी में स्नान करने से उनके जो अंग है उनमें से इतनी सुगंध आती है कि वो सुगंध जो है 10-10 हज़ार योजन तक दूर तक सारे देश के अंदर फैल जाती है। दूसरा जो मेरु मंदर पर्वत है, मेरु मंदर पर्वत पर जामुन के वृक्ष जो है, वहाँ उस जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े जामुन, प्रायः बिना गुठली के जामुन वहाँ से गिरते हैं। जब वो बहुत ऊंचाई से वो नीचे गिरते हैं तो वो जम्बूनद नदी के उसमें परिणत हो जाते हैं, जिस नदी का नाम जम्बूनद होता है उस नदी में परिणत हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो उस नदी के आसपास जो मिट्टी है वो मिट्टी इस जामुन के उस रस से जब वो आपस में उसके साथ संयोग में आती है और वायु की वजह से जब वो सूख जाती है तो वो एक प्रकार का सोना बन जाती है। ये जो सोना होता है, इस सोने का नाम जम्बूनद नाम का ही सोना वो कहलाती है। और ये जम्बूनद सोना जो होता है इससे देवता, गंधर्व ये सब अपने आभूषण बनाते हैं। इनके आभूषण उस जम्बूनद सोने से बनते हैं। तीसरा जो है वो सुपार्श्व पर्वत है। सुपार्श्व पर्वत जो है इस पर एक विशाल कदम का वृक्ष है। उसके 5 कटोरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। इलावत वर्ष के, और ये पश्चिमी जो इलावत वर्ष है उसके पश्चिमी भाग को ये सींचती हैं। चौथा जो वृक्ष है वो चौथा जो पर्वत है वो कुमुद पर्वत है। कुमुद पर्वत पर शतवल्श नाम का वट वृक्ष है और जो वट वृक्ष है उसकी जो जटाएं हैं, जो बहुत सारी जटाएं वट वृक्ष में से निकलती हैं, उसकी जटाओं से बहुत सारे अनेक नद निकलते हैं, अनेक नदियाँ निकलती हैं। और वो जो नदियाँ हैं वो सारी के सारी इच्छानुसार भोग देने वाली नदियाँ हैं। उस नदी से उनमें से दूध, दही, मधु, धृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन, आभूषण आदि सब पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ, बुढ़ापा, थकान, बाल पक जाना, मृत्यु रोग, शरीर में पसीना आना आदि कष्ट उनको नहीं सताते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 पर्वत हैं ये सुमेरु पर्वत के आसपास हैं और जिनकी आज मैंने आपको स्पेशलिटी बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत नॉलेजेबल लगा होगा, सुनकर अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।